आईसीसी इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा की 4 मुल्की टूर्नामेंट करवाने की तजवीज को पसीराई न मिल सकी, मुस्बत पेशरफ नहीं हुई। दूसरी जानिब चेयरमैन रमीज राजा का कहना है कि 4 मुल्की टूर्नामेंट के हवाले से इजलास में अच्छी बातचीत हुई। वो इसलिए कि आईसीसी को सारा पता है कि हम रेवेन्यूज कैसे जनरेट करते हैं। आईसीसी को सारा पता है पाकिस्तान इंडिया को खिलाना इम्पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स। हालात कैसे हैं। अच्छी मूव थी कि आपने आईसीसी को इन्वॉल्व किया, बैड मूव थी कि आपने साइड लाइंस पे बिल्कुल आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं की, कोई राब्ते नहीं किया। अगर आप राब्ते करते, बैकडोर डिप्लोमेसी करते, फोन उठाते, रमीज राजा कहते यार गंगली आओ ओवर अ कप ऑफ टी बैठते हैं, और ये आसान था, ये कोई मुश्किल नहीं था। कप ऑफ टी पे तो आप बैठ सकते हैं ना रिजवान साहब, वो तो आपने इस तरह की कोई काम नहीं की। तो असल में है क्या कहानी? असल में कहानी ये है कि जब ये आईसीसी मीटिंग के अंदर प्रपोज किया गया तो जो आईसीसी की फाइनेंस कमेटी है वो वैसे ही इसके अगेंस्ट थी फाउंडेशन के इस आईसीसी मीटिंग से पहले। मैं आपको इंडिया का नंबर 1 गेमिंग प्लेटफॉर्म बताना चाहूंगा जिसके नाम है रेडियन, जो साल 2010 से बने हुए हैं। और यहाँ आपको मिलता है बेस्ट एक्सपीरियंस 160 प्लस गेम का और 15 प्लस साइट्स का, 100 प्लस ब्रांचेस एक्सपीरियंस इंडिया में है, जहाँ आपको 24/7 विड्रॉल मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों नीचे आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जहाँ नंबर भी है। खासकर हमारे सब्सक्राइबर के लिए अगर आप अभी कॉन्टैक्ट करते हो तो रेडियन आपको बहुत सारा बोनस फ्री में दे रहा है, तो अभी जाकर ज्वाइन कर लो रेडियन। दोस्तों मैं टीज और आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों जो रमीज राजा की ख्वाहिश थी कि आईसीसी में जो विंडो की तरफ जाकर वो 4 नेशन सीरीज कराएंगे, उसको आईसीसी ने पूरी तरह से आज खारिज कर दिया है। आईसीसी की मीटिंग चल रही थी दुबई में और रमीज राजा ने प्रपोजल लेकर दिया और आईसीसी ने पूरी तरह से इस सीरीज को खारिज ही कर दिया सबके सामने, और ये कहा कि ये सीरीज हमारी बेनिफिशियरी नहीं है और हमको कुछ यहाँ मतलब ये सीरीज से हमको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, और हमारे जो एसोसिएट मेंबर होगा उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एक साथ खेलेंगे एक 4 नेशन सीरीज में, तो अलग जो एसोसिएट मेंबर है तो वो क्या करेंगे, उनके साथ कौन सीरीज खेलेगा। तो उसी से आप समझ सकते हैं कि रमीज राजा की जो मतलब ख्याली दिमाग है वो कुछ भी अपने दिमाग में ले आते हैं। कभी आईपीएल को खिलाड़ी वो नहीं भेजने को कह देते कि मैं ऑप्शन कर दूंगा, ऐसा करके बात छोड़ दीजिए। तो लेकर पाकिस्तान मीडिया में भी रमीज राजा का बहुत सारा मजाक उड़ाया गया है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि रमीज राजा जो कह रहे थे वो बिल्कुल ही फ्लॉप वो प्रपोजल था, वो होना ही नहीं था। तो चलिए देखिए इसको पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लेकर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑर्डर जरूर। और इंडिपेंडेंट सोर्सेज से भी आप पता कर सकते हैं कि इट वाज जस्ट जिसे कहते हैं ना पेश की हद तक हुआ है, उसके आगे इस पे कुछ नहीं हुआ जो रमीज साहब ने पेश की थी। देखिए ये टाइमिंग की बात होती है सारी, आप सेंसेशनलिज्म और कभी कभी जब आप तीर छोड़ते हैं ना वो तुक्का भी हो जाता है और कभी तुक्का तीर बन जाता है। मेरा ख्याल है कि रमीज राजा साहब मिसकैलकुलेट करके बहुत सारी चीजों को, दिस वाज नॉट द टाइम। द टाइम वाज कि आप किसी तरह पहले अपने एक बात करें, ये जो एशिया कप होना है ना रिजवान साहब, इस पे बात होती कि भाई जन एशिया कप हमने कैसे कराना है, आईसीसी में हम जाएंगे 2025 की जो आपको चैंपियंस ट्रॉफी मिली हुई है उस हवाले से बात। ये आपको मिले हुए भी 4-5 महीने तो हो गए मेरा ख्याल है, क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट हुई, क्या कोई वेन्यूज देखे गए जो इस्लामाबाद के ग्राउंड के ऊपर इन्होंने कहा था कि मैं दूंगा, क्या उसकी कोई ईंट, कोई जगह, कोई डिस्कशन स्पेसिफिक इस पे रखेंगे, वो जो कहे हैं प्रेजेंट किया या आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना डोमेस्टिक ओवरऑल रिजेक्ट हो गया जी। चले फिर स्पेसिफिकली आपको मैं बता रहा हूं, उस पर डिबेट ही नहीं हुई। जो ये कह रहे हैं डिबेट हुई, मैं कहता हूं नहीं हुई। मैं कहता हूं कोई डिबेट नहीं हुई। यस इट वाज प्रेजेंटेड 4 नेशन थ्योरी आइडिया जो उन्होंने पेश किया, उन्होंने देखा, आया, ठीक है जी, कोई डिस्कशन इस पे नहीं हुई। चले मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी ने इस पे ये जो कह रहे हैं बड़ी हेल्दी डिस्कशन हुई, बड़ी डिबेट हुई, नथिंग। इट वाज प्रेजेंटेड एंड ओवरलुक्ड एंड थैंक यू वेरी मच। अच्छी प्रेजेंटेशन थी या बुरी प्रेजेंटेशन थी, दैट्स ऑल। इतना हुआ रिजवान साहब आपकी इस प्रेजेंटेशन में। देखिए ये इट वाज बाउंड टू डू, वो इसलिए नहीं था कि आइडिया बुरा था, इसलिए नहीं था कि विंडो क्रिएट नहीं की जा सकती थी, इसलिए नहीं था कि आईसीसी का, देखिए इट वाज ए गुड मूव। अगर आप इसको ईमानदारी से देखें तो इट वाज ए क्लेवर मूव। वो इसलिए कि आपको अच्छी तरह पता है, आपसे मुराद है सबको अच्छी तरह पता है कि इंडिया आपके साथ नहीं खेलता। चले आप इंडिया के साथ नहीं खेलते, इसको और इस तरह कर लेते हैं। आप खेलने को तैयार है, वो नहीं है तैयार, इस तरह कर लेते हैं। भाईजान आप वहां भी जाने को तैयार है खेलने के लिए, वो यहाँ के खेलने को तैयार नहीं है। वो न्यूट्रल वेन्यू पे भी अदर देन T20 and 50 over ICC events, they are not willing to play against Pakistan, not ready to play against Pakistan. Okay, fine, ठीक है भाईजान। जब आप कोई चीज इंडिया को इन्वॉल्व, ऑब्वियसली
ये पैसे तभी आएंगे जब इंडिया और पाकिस्तान खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड तो खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इंडिया तो खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वेस्ट इंडीज सारे मुल्क खेल रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया नहीं खेल रहा। दिस इज वेरी सिंपल, बिल्कुल सीधी सामने की बात है। वो इसलिए कि आईसीसी को सारा पता है कि हम रेवेन्यूज कैसे जनरेट करते हैं, आईसीसी को सारा पता है पाकिस्तान इंडिया को खिलाना इम्पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स। हालात कैसे हैं। अच्छी मूव थी कि आपने आईसीसी को इन्वॉल्व किया, बैड मूव थी कि आपने साइड लाइन्स पे बिल्कुल आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं की, कोई राब्ते नहीं किए। अगर आप राब्ते करते, बैकडोर डिप्लोमेसी करते, फोन उठाते, रमीज राजा कहते यार गंगली आओ, ओवर अ कप ऑफ टी बैठते हैं, और ये आसान था, ये कोई मुश्किल नहीं था। कप ऑफ टी पे तो आप बैठ सकते हैं ना रिजवान साहब, वो तो आपने इस तरह की कोई काम नहीं की। आप गए, आपने समझा, यू केम, यू सॉ एंड यू कॉन्कर्ड। आप समझे आप टेबल करेंगे, इंडिया आपको जफ्फी लगाएगा, आपको एक इधर पप्पी, आपको एक इधर पप्पी देगा। वाह क्या जबरदस्त आपने मास्टर स्ट्रोक खेला है रमीज राजा। जो हमारी गवर्नमेंट इनकार करती थी वो अब इनकार नहीं कर सकेगी। आईसीसी का अम्ब्रेला, आईसीसी की छतरी आपने दे दी है, ये समझा था रमीज राजा ने। जब फोर नेशन प्रपोजल की बात हुई थी, मैंने उसी वक्त आप लोगों को कहा था कि ये ख्याली पुलाव बहुत अच्छा है, ये किताबों में लिखने के लिए बहुत अच्छा है, ये ट्विटर कैंपेन चलाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है, उसके ऊपर हमेशा से क्वेश्चन मार्क्स थे कि फोर नेशन ट्रॉफी या फोर नेशन प्रपोजल या फोर नेशन सीरीज एडजस्ट किस तरह होगी जबकि कैलेंडर्स इतने ज्यादा टाइड अप हैं। तो वही रीजन बनी जब रमीज राजा ने इसको प्रपोज किया। देखिए कहने को तो खबरें ये हैं कि जी इंग्लैंड भी सपोर्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी सपोर्ट कर रहा है, वेस्ट इंडीज भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन क्या उन्होंने खुल के आके बोला कि नहीं जी हम रेडी हैं खेलने को, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। तो फोर नेशन तो हो गई, तो चार नेशंस मान लेती, फिर कल वो अनाउंस कर देती। तो असल में है क्या कहानी? असल में कहानी ये है कि जब ये आईसीसी मीटिंग के अंदर प्रपोज किया गया तो जो आईसीसी की फाइनेंस कमेटी है वो वैसे ही इसके अगेंस्ट थी फोर नेशन के इस आईसीसी मीटिंग से पहले। तो खैर कल उन्होंने रखा ये कहने को, रमीज भाई उनकी बहुत इज्जत है सराखों पे कि जी बड़ा वेलकम किया गया, लेकिन वेलकम शेलकम कुछ नहीं किया गया। देयर वरंट मेनी टेकर्स, यानी जो बोर्ड्स थे, इंडिपेंडेंट जो बोर्ड्स थे, वो मतलब सारे रेडी नहीं थे कि हाँ जी रमीज भाई हम तो इसी के इंतजार में थे कि आप फोर नेशन बोलेंगे और हम बोलेंगे हाँ जी यही होगा। ऐसा हुआ नहीं। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये बताते हैं कि आईसीसी मीटिंग में जब ये प्रपोज किया गया तो वो जो एक एटिकेट्स होते हैं ना एक मीटिंग के, उस एटिकेट्स को मद्देनजर रखते हुए या उस एटिकेट्स की ख्याल रखते हुए रमीज राजा के प्रपोजल को हाँ हामी जरूर नहीं दी, मतलब वो जो एक नॉडिंग होती है ना, नॉट जरूर दिया गया, लेकिन इन रियलिटी क्या ये फोर नेशन को कोई भी सपोर्ट मिली? आप अनऑफिशियल सपोर्ट जरूर कह सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल कोई सपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि ये बात बड़ी क्लैरिटी से आ गई कि आईसीसी की बायलॉज में जो प्रायोरिटी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बायलैटरल को है, सेकंड वो थ्री नेशन ट्रॉफी को है, या फिर आईसीसी टूर्नामेंट्स को है। इसके अलावा फिर एक बड़ी जो बहुत बड़ी स्पेस है वो है लीग्स की, क्योंकि देखें लीग्स का भी एक ऐसा मसला है कि आईपीएल है तो फिर पीएसएल है तो फिर बीबीएल है, फिर श्रीलंका है, फिर बांग्लादेश है, फिर सीपीएल है, हर किसी को अपनी लीग करानी है। तो आप किसको कैसे बोल सकते हो किसी की बोर्ड को कि नहीं जी तुम अपनी लीग नहीं कराओगे, तुम फोर नेशन कराओगे, तुम पैसे नहीं कमाओगे, सर मैं पैसे कमाऊंगा।